चल रहे हैं करिए। नाउ भैया बहनों, अभी लास्ट पीरियड जो हमने डिस्कस किया है वो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स एंड रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर्स। बट अब हम स्केलर प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट एक छोटा सा आपने इसके पहले देखा है। स्केलर प्रोडक्ट आप माने प्रोडक्ट आप है स्केलर और रियल नंबर। तो अभी हमको जो पढ़ना है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी टू वेक्टर्स का स्केलर। स्केलर में लिखा है इसका मतलब कि प्रोडक्ट यहाँ दो टाइप के कम से कम होंगे। एक को बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अभी हम लोग प्रोडक्ट सीखेंगे तो इसका डिफिनीशन और मैथमेटिक्स मैं साथ साथ बोल रहा हूं। सपोज दैट द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए, अब ये है सिंबल डॉट, जैसा आप मल्टीपल में भी लगाते हैं डॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यानी the scalar product of two vector is defined as the magnitude of vector A। ये हो गया मॉड का सिंबल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का कोसाइन मीन्स कॉस थीटा। अब इसको आप जैसे ये वेक्टर लगा, अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो ये मॉड का चिन्ह लगाएंगे, ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। बट अब डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब हमारा ये वेक्टर है। तो डिफिनीशन हम आपको नोट्स में दे देंगे, लेकिन आप ये चीजें मैथमेटिक्स से ही उसकी डिफिनीशन है। हमने बार बार हम भैया बहन आपसे ये बोले हैं कि फिजिक्स को उसके फार्मूले से, उसका डिफिनीशन, उसका यूनिट सब कुछ फाइंड हो सकता है। इसलिए आप अपने फार्मूले को ठीक से समझ लीजिए। The scalar or dot product of two vectors, vector A and vector B, is defined as, अभी हमने इक्वल हो गया, the magnitude of vector A and vector B and cosine of the angle between them, means vector magnitude of vector A, vector B cos theta, AB cos theta with अब डायग्राम। अब देखिए इसको डायग्रामेटिकली आप वेक्टर ए गिवन डायरेक्शन एंड वेक्टर बी एंड देन एंगल इज, तो ये दो वेक्टर इस तरह से गिवन हो तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये है हमारा प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए भैया बनो, स्केलर हम क्यों बोलते हैं इसमें कि अब इसका जो प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आना है, स्केलर आना है। तो ये स्केलर में जिस पर कि केवल मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका फिजिकल एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल पहला है वर्क डन, वर्क डन आप पढ़ लिए हैं 9th में। सिंपल से अगर हम पूछें कि डिफाइन या गिव द फार्मूला ऑफ द वर्क डन, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल से आप बोलते हैं। तो अब आप अगर हम पूछें आपसे ये कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, तो आप पीछे खूब पढ़ लिए हैं, तुरंत आप बताएंगे कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप बताइए कि जब हम ये लिखते हैं W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यानी अब हमारा वेक्टर F और वेक्टर S ये दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स वर्क डन। तो ये W, अब ये W हमारा वर्क डन क्या है, एक स्केलर है, खूब अच्छी तरह से स्केलर पे इसका नाम जानते हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये वर्क डन। दूसरा है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ये क्या है, ये भी आप पढ़े हैं, P इज इक्वल टू F डॉट V, यानी फोर्स वेक्टर F डॉट वेक्टर V। आप पढ़े हैं P इज इक्वल टू W बाई T। अब ये कैसे निकला, आप सिंपल से आप समझ लेंगे, तो F तो मैंने आप जानते हैं, ये P इज इक्वल टू आप फार्मूला ये जानते हैं, अब इससे कैसे निकल सकता है, तो अब W अभी आप सीख गए कि ये है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, तो वेक्टर S अपॉन T, और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, मींस क्या हो गया, ये वेक्टर F डॉट वेक्टर V इज द इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों के विषय में तो आप जानते हैं। एक तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, देन सिंबल इज फाई इज इक्वल टू वेक्टर V डॉट वेक्टर A, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये सभी स्केलर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट हैं, स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसका माने जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सभी स्केलर आ रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये आप बहुत सिंपल है, जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो सीखते हैं प्राइमरी सेक्शन में उसी प्रकार का है, बट ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स अगर उनका क्रम बदल के मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके मैग्नीट्यूड पर नो इफेक्ट, मीन्स
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसमें बहुत सिंपल है, इसका खूब आप जानते भी हैं। सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्केलर प्रोडक्ट, अब ये स्केलर प्रोडक्ट बार बार ये वर्ड आएगा तो हम आगे क्यों लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये एडिशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव है मीन्स क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों वेक्टर का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बीच में आ जाएगा। जिस तरह से आप इसके पहले जो ब्रैकेट का जो अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं वही है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब है when two vector are perpendicular to each other। थर्ड, perpendicular means vector A perpendicular to vector B। This is the symbol of perpendicular means theta is equal to 90 डिग्री। दोनों वेक्टरों के बीच 90 डिग्री अगर हो तब क्या हो जाएगा, ये उस आप फार्मूले को रख दीजिए नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। अगर अभी हम आपसे पूछें कॉस 90 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 0 मीन्स 0। दोनों का डॉट अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बट टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू अगर हम पूछें, ये जो हमने पीछे मैथमेटिकल टूल्स में जितने हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टूल्स जो उसमें आए हुए हैं, ये ध्यान रखिए उसी टूल से ही ये सब माने खुलने वाला है इसका लॉक। तो ध्यान ये रखिए कि टूल्स जब तक आपको ठीक से याद नहीं रहेगा, टूल्स जब आपके पास नहीं रहेगा दिमाग में, तो आप ये फिजिक्स का, देखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स बिल्कुल एक दूसरे के को रिलेटेड है, तो इसीलिए जितनी ज़रूरत है मैथमेटिक्स की पीछे बताया जा चुका है, वो आप टूल्स अपने पास दिमाग में रखेंगे तभी ये सब जो है इसकी प्रॉपर्टी या आगे के न्यूमेरिकल ये आप कर पाएंगे। तो cos 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी। फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180। वेक्टर ए दोनों अपोजिट हों तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये सब चीजें अब याद रहनी चाहिए, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, -AB। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये तो एक हमारा जो सामान्य इस सब की बहुत माने जो जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, एंटी पैरेलल हो। अब जो हम ये बताने जा रहे हैं तो इसके आगे का प्रॉपर्टीज में ही सभी अभी हैं।
इसकी न्यूमेरिकल में सबसे यहाँ जरूरत पड़ेगी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट इसके आगे लिख लीजिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself मीन्स उसी वेक्टर का, यानी जो वेक्टर है उसी का उस वेक्टर में स्वयं का मल्टीप्लाई, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब क्या होगा, इसका मतलब दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होती है 0 डिग्री, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज द सेम। तो अभी क्या हो जाएगा ए cos 0 मीन्स ए स्क्वायर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब जो हम बताने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, ये आपका 6 है 7 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टरों में अब बहुत सारे, जैसे मैंने ये 3 टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, ये अगर हम आपको एक बार फिर से दिखा दें जो हमने आपको बनाया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप। In the direction of the x-axis, the unit vector is I, means magnitude 1, and the direction along x-axis. That cat J means magnitude is unit, but direction along y-axis, and cat K, the magnitude is unit and direction along z-axis. ये फिक्स है। तो अब यहां पर ये ध्यान रखिए कि अगर वेक्टर आई कैप डॉट आई, यानी ये यूनिट का सेम वेक्टर है, मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, अब दोनों का, अब ये मैग्नीट्यूड लिखें तो 1 1 और ये सेम वेक्टर हो गए, मीन्स cos 0। तो अभी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 स्क्वायर means 1 as seen j dot j at equal k dot k is equal to 1। तो इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर का स्वयं में डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है, बट वेक्टर आई डॉट जे, अब देख रहे हैं इनके बीच में आई डॉट जे में लिख देंगे, मीन्स ये डिग्री कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, भले मैग्नीट्यूड इसका 1 1 बट cos 90 डिग्री, और cos 90 इज इक्वल टू 0 मीन्स 0। अब आगे भी उसी प्रकार से J डॉट के इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू ऑलवेज 0। दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट यूजफुल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये आपको ध्यान रखिए। अब जो नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर दिए गए हों तो उसका आप मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे।
scalar product in the term of scalar product in term of rectangular component. Rectangular component means x-axis given vector expressed in 3 dimensions, x-axis, y-axis and z-axis. As रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर गिवन रहेगा, वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk एंड वेक्टर b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk. Now then product vector a dot vector b in bracket axi ayj azk dot bxi byj bzk इक्वल. अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो जिस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट एक ब्रैकेट का करते हैं तो उसी प्रकार से इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं. जो हम पहले इसको बिल्कुल सिंपल एक एक स्टेप वाइज बता दे रहे हैं, इसलिए axi अब पूरे को इसके साथ इस ब्रैकेट को लगा दीजिए, bxi प्लस byj प्लस bj, फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा. अब दूसरा उठा लीजिए, यहाँ से पहला हमने उठाया तो दूसरा उठा लीजिए ayj इन ब्रैकेट ऑफ, फिर से लिख दीजिए bxi प्लस byj प्लस bj, फिर तीसरा उठा लीजिए प्लस azk, फिर पूरा लिख दीजिए ब्रैकेट axi प्लस bxi प्लस byj प्लस bj. अब एक एक का आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एक एक का तीनों मल्टीप्लाई करना होगा. ax bx, पहले इसका दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, फिर दोनों वेक्टर्स, फिर इसके बाद प्लस ax by और आगे i डॉट j, पहले मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर, इसके बाद प्लस ax bz i डॉट k, प्लस अब यहां से उठा लीजिए ay bx j डॉट i प्लस दूसरा ay by j डॉट j प्लस, इसको तीसरा उठा लीजिए ayj प्लस ay bz और j डॉट k प्लस, अब ये तीसरे ब्रैकेट में आ गए az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k. अब आप भैया बहनों, जैसा हमने पीछे अभी भी जस्ट प्रॉपर्टी में बताया है कि अगर ये सेम वेक्टर वाले केवल i डॉट i
फिर इधर जे डॉट जे, और इधर ये हमें मिलेगा सबसे लास्ट में के डॉट। इसी की केवल वैल्यू हमारी 1 होगी, ये 1 होगी, यानी सेम डायरेक्शन में इसका, इसके जो cos थीटा है cos 0 ये 1 हो जाएगा। बकाया जितने भी हैं आई डॉट जे, जे डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, जे डॉट के, ये क्या है, द यूनिट वेक्टर एंगल बिटवीन 90 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है वो 90 डिग्री पर है, मीन्स cos 90 0, ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे। अब अगर हम आपको लिखें तो यहाँ सिर्फ ये हो जाएगा ax bx 1, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, फिर ax by 0, फिर यहाँ पर ax bz 0 प्लस ay bx 0, फिर प्लस ay by 1, ay bz 0 प्लस az bx 0 प्लस az by 0 प्लस az bz 1। जो 1 मल्टीप्लाई बकाया तो सब हमारा 0 हो गया। अब यहाँ लास्टली जो हमारा बचा वो है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ये इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमारा हमने ये सीख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन। अब डायरेक्ट जो हमें न्यूमेरिकल मिलेगा वो इतने प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस तो हमने आपको केवल समझाने के लिए आपको हमने बताया है। अब डायरेक्ट आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा, अब वो न्यूमेरिकल हमको एक सीखना है, एक न्यूमेरिकल, और उसी के आधार पर हम आपको होमवर्क देंगे, क्योंकि जब भी बच्चों को सिखाया जाता है प्राइमरी में भी तो 1-2 न्यूमेरिकल मल्टीपल सिखा करके फिर वही भी, ये हमने अभी आपको मल्टीपल करने का, वेक्टर का ये प्रोडक्ट करने का तरीका सिखाया है। अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये आपको ये सीखना। एग्जाम्पल, ये हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर a is equal to I plus 2j minus k, I plus 2j minus k, and b is equal to b is equal to minus I plus j minus I plus j minus 2k। अब हमको क्या निकालना है भैया बहनों, एंगल निकालना है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्ट फार्मूला सबसे पहले अगर लिखें सॉल्यूशन में तो हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या हमको इसके बाद क्या क्या निकाल करके ये निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला आप हमेशा भी याद रखेंगे, क्योंकि इतनी बार न्यूमेरिकल में लिख लेंगे कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। अब पहले ये हम निकाल लें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर निकालेंगे ए बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो अभी भी आप फार्मूला लिखे हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अब अच्छा, अब ये जो हमने ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड लिखे हैं वो है क्या, यानी ये इसके अगर हम नीचे लिख दें इसी न्यूमेरिकल में ही, तो ये है ए एक्स, यानी इसके मैग्नीट्यूड को ए एक्स बोलेंगे, ये है ए वाई, ये है ए जेड, और यहाँ ये क्या हो जाएगा बी एक्स, और ये हो जाएगा बी वाई, और ये हो जाएगा बी जेड, और इसी के मैग्नीट्यूड को उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और बी एक्स का वो हमारा कितना है इंटू -1 प्लस ए वाई क्या है 2, बी वाई क्या है 1 प्लस ए जेड क्या है -1, और यहाँ क्या है ये डॉट -2, मीन्स क्या हो जाएगा +-1, फिर क्या हो जाएगा ये +2, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा ध्यान ये रहे कि ये अब हमारा यहाँ से ये अभी -1 और -1, ये ध्यान रहे वो हमने बोला माइनस और यहाँ छूट गया, तो ये जो है प्लस, अब ये 4 -1 = अब यहीं पर हम आगे लिख दे रहे हैं 3। आगे हमको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मतलब यही हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो इसके सबसे पहले जो बताया गया था वही ax² प्लस ay² प्लस az²। अगर ये हम फार्मूला एक बार आपको अगर भूल गए होंगे तो रिमाइंड करा दें, ax² प्लस ay² प्लस az², मीन्स अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ax कितना हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, यहीं पर आगे करते जाएंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 का भी स्क्वायर 1, मीन्स कितना हो जाएगा √6। फिर b = मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड इसका भी कैसे निकालते हैं वही bx² प्लस by² प्लस bz² = अब b का ले लीजिए मैग्नीट्यूड, और हमारा क्या हो जाएगा -1² प्लस 1² प्लस -2² फिर वही हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 4 मीन्स √6। अब ये दोनों वैल्यू हमारा उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, मीन्स cos θ = वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है हमारा 3 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी √6 तो मीन्स क्या हो जाएगा, दो बार रूट का ये मल्टीप्लाई है 3/6, मीन्स कितना हो गया 1/2। अब आप देखेंगे कि 1/2 का 80 किस डिग्री में होता है, अभी याद रहेगा तो आप तुरंत बताएंगे कि ये मैंने किस डिग्री में होता है, तो ये है cos
60 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही उसका आंसर। तो आपको ये जो है हमने ये आपको दे मैंने एक एग्जांपल समझाया किस तरह से ये न्यूमेरिकल इसका आएगा। अगर डायरेक्ट अगर एंगल इसमें पूछा हुआ है, कहीं डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। अभी इसके जो कठिन न्यूमेरिकल आते हैं वो प्रूव करने का या केवल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, उस तरह का न्यूमेरिकल अभी आज के डेट में भी नहीं बता रहे हैं। अभी सिंपल न्यूमेरिकल और इसी पर हम आपको सिंपल होमवर्क, ये जो होमवर्क है इसके आधार पर हम आपको दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे। तो आप ये जो नोट्स भी इसी के साथ हम भेज देंगे, लेकिन मुख्य है फिजिक्स को समझना। जो अगर समझ लेंगे तो फिजिक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल अभी मैथमेटिक्स के रूप में ज़्यादा है, इसलिए आप समझ लेंगे तो बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं।